नमस्कार दोस्तों। आज से 15-20 साल पहले आपको याद होगा, एक बाबा जी आए थे बड़ी सुर्खियों में। उन्होंने बड़े बड़े योगा के आयोजन किए, प्राणायाम सिखाया लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, स्वदेशी खाना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लोगों के अंदर डर पैदा किया। किस बात का डर? कि आप जो खा रहे हो सब वो नकली है, सब चीज़ों में मिलावट है। और फिर तीसरी स्टेज पे उन्होंने अपनी चीज़ें लॉन्च की, लोगों को एक रास्ता दिखाया कि आप यहाँ से बिना मिलावट की चीज़ें खा सकते हो। हालांकि बाद में कई देखा मैंने अखबार में भी, कई जगह स्टडी किया कि उनके भी कई प्रोडक्ट्स में मिलावट की शिकायतें आई हैं। अब उनका रिजल्ट क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन बात क्या थी यहाँ ये समझने की है कि वो बिजनेस मॉडल देखिए आप, कि शुरुआत में लोगों को अच्छी बातें बताना, जैसे योगा के बारे में उन्होंने बताया। दूसरा नंबर, लोगों में डर पैदा करना कि आप जो खा रहे हो मिलावटी है। और तीसरे नंबर पे अपना एक प्रोडक्ट बेच देना। ऐसा ही एक बिजनेस मॉडल अब फिलहाल मार्केट में चल रहा है। ये आज जो मैंने बाबा जी की बात बताई, ये 15-20 साल पहले पुरानी बात की, इसकी शुरुआत 15-20 साल पहले हुई। पिछले 10 साल से आप देख रहे होगे कोई योगा का आयोजन नहीं है, कोई प्राणायाम की शिक्षा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार चल रहा है। और वो छोटे बड़े शहरों में जो दुकानें हैं उन पे माल बिकता जा रहा है। और अभी जो आए हुए हैं इसी मॉडल में, जिन्होंने कदम रखा है नया नया, वो है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बिमल झांझड़। विमल झांझड़ जी ने शुरुआत में ऐसे ही किया, लोगों को बाबा की तरह अच्छी अच्छी बातें, डॉक्टर हार्ट की बीमारी बता के लूटते हैं, और जिनको जरूरत नहीं उनको भी, उनका भी ऑपरेशन कर देते हैं। लोग बड़े प्रभावित होते हैं। और ये थोड़ा क्रिटिकल मुद्दा है, लोग बाग इस पे जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं हार्ट के ऊपर। और बीमारी वैसे भी काफ़ी चली हुई है, काफ़ी मात्रा में लोगों को हार्ट की डिजीज़ है। तो उसमें क्या हुआ, फिर दूसरा स्टेज क्या हुआ, वो डराने वाली बात। डराने वाली बात ऐसा हुआ कि उसको डॉक्टर साहब ने ऐसा फैलाया कि आप जो खा रहे हैं वो भी गलत है, और आप बड़े रिस्क जोन में हैं। और जैसे ऐसा माहौल बनाया कि जैसे सभी को हार्ट अटैक आ जाएगा। उनकी उनके आप कोई भी प्रोग्राम देखिए, वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर होती हैं, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। तो फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपने दवाइयों की दुकानें छोटे बड़े शहरों में खोल दी, साउल क्लिनिक के नाम से। अब वो दवाइयों की दुकान तो खोल दी, वो बिके ज्यादा कैसे? वो बिके ज्यादा जब जब लोग उनको जो फॉलो कर रहे हैं उनको दवाइयों की जरूरत ज्यादा हो। अब लोगों को जरूरत तो तब ज्यादा होगी ना जब वो, उनके अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी, किसी चीज की कमी होगी, उनमें नेचुरल जो खा रहे हैं उसमें खुराक में किसी चीज की कमी होगी। तो वो उन्होंने क्या किया, अभी मैंने देखिए जो ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो एक पॉडकास्ट देखा मैंने, गौरव ठाकुर का पॉडकास्ट था वो। उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया था, डॉक्टर साहब के साथ उनका पॉडकास्ट था। तो उसमें जो दो सबसे दिक्कत वाली चीजें मेरे को लगी, जिनके कारण मैं मजबूर हुआ ये वीडियो बनाने के लिए। गौरव ठाकुर के काफी वीडियो देखे हैं मैंने, वो बहुत अच्छे वीडियो बनाता है और बड़ी स्टडी करके वीडियो बनाता है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि डॉक्टर साहब की कैसे वो बातों में आ गए, उनकी बातों ने कैसे गौरव ठाकुर को प्रभावित किया। और ये भी हो सकता है कि गौरव ठाकुर को इस पॉडकास्ट के लिए आने वाले 2-3-4 सालों में माफी भी मांगना पड़े, क्योंकि मैं ये बिजनेस मॉडल है डॉक्टर साहब का, इस बात को शायद गौरव ठाकुर ना समझ पाया हो। ये बिजनेस मॉडल है, अब उन्होंने दवाई बेचनी है। दवाई बेचनी है तो क्या हुआ, क्या कहा उस पॉडकास्ट में जो मैंने देखा, कि दो चीजें पे मेरे को ऑब्जेक्शन है। पहली चीज है कि किसी भी प्रकार का फैट अपनी डाइट में से खत्म कर देना। जैसे वेजिटेरियन ऑयल खाते हैं, घी लेते हैं, चाहे वो हेल्दी है, वो गुड फैट है, कोलेस्ट्रॉल एक लिमिटेड मात्रा में है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल खत्म, ट्रिग्लिसराइड खत्म, सारे ऑयल एक जैसे होते हैं, कोई भी सीड नहीं खा सकते आप, कोई भी नट्स नहीं खाने आपने। और दूसरा नंबर है कि नॉन वेजिटेरियन भी नहीं खाना। अब एक आदमी को, मेरे हिसाब से और साइंस के हिसाब से, हम दो चीजें से देखते हैं। एक तो साइंस में जो हमारी स्टडीज हुई हैं, जो हमारी रिसर्च हुई है, कि हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। हमारी डाइट होनी चाहिए बैलेंस डाइट, जिसमें फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, फाइबर्स भी होना चाहिए, सारे विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। तो उसमें क्या है, आपने भी ये चीज पढ़ी होगी। लेकिन एक डॉक्टर विमल झांझड़ आपको ये बता रहे हैं कि फैट को बिल्कुल खत्म करो।
कोलेस्ट्रॉल हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, ट्रिग्लिसराइड बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये चीज मेरे को थोड़ी ऑब्जेक्टेबल लगी और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि अगर हम फैट अपनी डाइट से कम कर देंगे तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी। फैट से क्या होता है, हमारी सेल जो होती है, सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है, सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन में फैट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारी डाइजेशन में फैट बड़ा अहम रोल अदा करता है। हमारे कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, ई और के विटामिन। वो अगर हमारी बॉडी में फैट, हेल्दी फैट होते हैं तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, वरना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत, फैट का ही एक हिस्सा होता है कोलेस्ट्रॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिमिटेड मात्रा में। जैसे कि कोई भी चीज आप देखेंगे, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का नीचे वाला लेवल भी होता है 150 के आसपास। वो जो नीचे वाला लेवल जिस किस चीज का भी होता है, वो चीज आपके लिए एक मिनिमल उस लेवल की होना भी बहुत जरूरी है। अगर उससे नीचे वो चीज होगी तो डॉक्टर आपको ये भी सजेस्ट करेगा कि इसको मिनिमम लेवल तो कम से कम करो, आप इसको बढ़ाओ। लेकिन इसके बारे में इतना हवा बना दिया कि ट्रिग्लिसराइड और ये कोलेस्ट्रॉल इतने खराब चीज हैं। ये खराब हैं एक्सेस क्वांटिटी जब इनकी हो जाती है, ये एक्सेस आपकी बॉडी में जब हो जाते हैं तो इनको कम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप ठीक हैं तो भी इनको कम करो आप। मेरा ये मानना है कि कोई आदमी को या तो नॉन वेजिटेरियन खाना खाना पड़ेगा, या फिर अगर वो नॉन वेज नहीं लेता तो उसको कोई ना कोई हेल्दी फैट जरूर लेना पड़ेगा। लेकिन फैट में, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं चाहे आप हेल्दी फैट ले रहे हैं, आपको एक चीज का जरूर ध्यान करना पड़ेगा कि उसमें कोई मिलावट ना हो। आप ये कोशिश करें कि वो जांच परख के बिल्कुल प्योर चीज हो। आप कहीं से भी उस चीज की व्यवस्था कर पाएं, आप उसके लिए थोड़ा संघर्ष करें, आप कहीं भी जाना हो जाएं, लेकिन फैट आपको प्योर चाहिए। लेकिन एक थोड़ी अमाउंट में, जैसे 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच तक आप घी तेल दिन में यूज कर सकते हैं, उससे ऊपर ना करें। और थोड़ा बहुत नॉन वेज लेते हो तो आप बेशक उस घी तेल वाला फैट वो ना भी लें, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन विमल झांझड़ जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या वो जो ये जीरो ऑयल वाला, जो पानी के अंदर जो आप सब्जी बनाते हो और आप हर तरीके के तेल को मना करते हो, तो आप ये क्यों नहीं क्लियर करते कि हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है उन्हीं के लिए आप बोल रहे हो, आप सबके लिए बोल रहे हो। आपकी बात सुन के पूरे घर में वो जीरो ऑयल कुकिंग करना शुरू कर देंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जो उस घर में बच्चे हैं। क्या आप अपने बच्चों को भी जीरो ऑयल कुकिंग का खाना खिला रहे हैं? आप फैट सारे खत्म कर दिया आपने बच्चों के लिए। आप ये भी एक बार बताइए आके लोगों के सामने, आपने कभी नहीं बताया ये चीज। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने कितना वेट कम किया है ये जीरो ऑयल कुकिंग खा। तो ये चीज मैं गौरव ठाकुर से भी कहना चाहूंगा कि ये दोनों अगर चैलेंज लेते हो तो महीना 2 महीना किसी फार्म पे रहें और अपने जीरो ऑयल कुकिंग और विदाउट फैट वाली, विदाउट कोलेस्ट्रॉल वाली जो डाइट है उसको फॉलो करें और बिना मेडिकेशन मेरे को रह के दिखाएं। और मैं अपनी डाइट जो मैं बैलेंस डाइट पे रहूंगा, मैं बिना मेडिकेशन रहूंगा। और आपको ये लगता हो कि मैं आपसे कहीं, डॉक्टर साहब आपसे उम्र में थोड़ा बहुत छोटा हूं मैं, अगर ये मानते हो तो मेरे फादर की एज 75 ईयर्स है। मेरे फादर भी आपके साथ रह लेंगे, वो किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन यूज नहीं करते। ना उनको बीपी है, ना उनको शुगर है, ना उनको कोई और दिक्कत है, तो वो स्वस्थ हैं। देखिए, सेहत के बारे में दो तरह की चीजें हैं, मैं उन दो चीजों को फॉलो करता हूं। एक तो हमारी आज तक जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है, उससे हमारे प्रोटीन, विटामिन और जो हमारी बॉडी को क्या बैलेंस डाइट चाहिए, उसमें कितना क्या पोर्शन किस चीज का होना चाहिए, वो चीजें आप इंटरनेट पे आराम से देख सकते हैं। उस चीज को जानो और उस चीज को समझो, उसके हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करो। दूसरी चीज है आप सर्वे। आपके आसपास जो भी 70 ईयर्स, 60-65 ईयर्स उनसे ऊपर के जो आदमी हैं, उनको आप पूछो कि आपने लाइफस्टाइल आपका कैसा है, आपने क्या क्या चीज खाई है, आपने दिन में कितने बार खाया है, आप कैसे कैसे कितना चलते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप आज तक बीमारी से दूर रहे तो आप कैसे रहे हो। आजकल लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, इसलिए ये लाइफस्टाइल के डिजीज हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ी जो बात आती है, वो क्वेश्चन ये आता है कि भाई तो करें क्या, हम हार्ट डिजीज से कैसे बचें। अगर बिमल झांझड़ की बात ना माने, हम फैट ना छोड़ें, तो डिजीज से कैसे बचें। देखिए, सबसे पहली बात ये है
कि आप डिजीज से बचना है आपको, तो सबसे पहले आप किसी भी एज में हो, आप 25 में, 30 में, 35 में, 45 में, 50 में, 60 में, आप एक बात देखिए, आप कितने बार, आप कितने दिन पहले आपने अपना ब्लड का टेस्ट कराया है, कितने दिन पहले आपने अपने बॉडी का वेट किया है, कब आपने पीछे कभी ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराया था। आप अपनी इंडियन मेंटेलिटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम कोई टेस्ट तभी कराते हैं जब हमें कोई इमरजेंसी होती है, वरना हम कराते ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, हर 6 महीने साल में कराएं, फिर अपना वेट नोटिस करते रहें आप, और आप अपने ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसे टेस्ट कराते रहें, महीने में, 2 महीने में, ये चीजें कराते रहें आप। ये चीज आप अगर आपकी नॉर्मल है, फिर भी आप कोशिश करें कि एक बैलेंस डाइट लें। पहली चीज बैलेंस डाइट है। दूसरी चीज है कि लेस फ्रीक्वेंट ईटिंग। आपने दिन में 3 या 4 बार ही कुछ खाना है, अपनी सेहत अगर ठीक करनी है तो। वो 3-4 बार जो आप खाते हैं हो, उसमें ये भी आ गया कि आपने कोई चीज चखी है, तो आपका वो खाना काउंट होगा, क्योंकि उसमें आपके शरीर की बहुत सारी चीजें काम करती हैं, और इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले बना रखे हैं वेट लॉस करने के बारे में। उसमें आपको डाइट के बारे में डिटेल बता रखा है। यानी आप जब भी खाएं भरपूर खाएं, और सिर्फ 2-3 बार खाएं। ऐसा नहीं है कि एक बार एक बिस्किट खा लिया, एक बार चाय पी ली, एक बार कुछ कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 से 4 बार ही खाएं। उसमें चाय भी आ गई, वो एक डाइट हो गई है, और खाना भी आ गया, वो भी एक डाइट हो गई है। कभी कुछ और स्नैक्स ले लिया, वो भी एक डाइट हो गई है। तो स्नैक्स वगैरह अवॉइड ही करने हैं उसमें, क्योंकि आप 3-4 बार में काम नहीं चलेगा अगर आप स्नैक्स वगैरह ये चीज ले लेंगे तो उसके बारे में आप और वीडियो देख सकते हैं। और एक मानना है मेरा ये है कि ये जितने भी पैकेज्ड आइटम आते हैं, ये आपको बंद करने हैं। चीनी आपको बंद करनी है। ये सारे काम करने से, और आपको नींद पूरी 8 घंटे लेनी है। आपको अगर कोई टेंशन है तो मेडिटेशन करनी है आपको। अपना जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी। 1 घंटा कम से कम आपने अपने शरीर को देना है, और उस 1 घंटे में आपने लाइट एक्सरसाइज करनी है। ओमेड करना है वंस इन ए वीक। ओमेड का मतलब है 1 मील ए डे। आपने एक दिन हफ्ते में निकालना है जिसमें आप व्रत रखेंगे, और सिर्फ एक ही बार खाना खाएंगे। पानी आप सारा दिन पिएंगे, लेकिन खाना सिर्फ एक बार खाना है। ये आप करेंगे जब 3-4 महीने में आपका 10 किलो के आसपास वजन कम हो जाएगा। और जब आप अपना वजन 10 से 15%, जितना भी आपका वजन है उसके 10 से 15% अगर आप अपना वजन कम कर लेंगे, तो आप अपनी जितनी भी बीमारियां होने के चांसेस हैं उसको आप 80% कम कर देंगे। सबसे मेन बात है। और अगर टेस्ट में कुछ ज्यादा ही दिक्कत आए, तो आप किसी डॉक्टर की सलाह लिए। उस डॉक्टर की सलाह से आप अपना खाना पीना अपने हिसाब से करें। और ये चीज जो मैंने आपको बताई है, ये चीज हर हाल में आपकी, जो भी अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होगी, जो अभी आपको दिक्कत होगी, ब्लड टेस्ट में जो भी दिक्कत आई है आपको, वो आपकी दिक्कत 2 से 3 महीने में, फिर आप दोबारा टेस्ट कराइए, फिर आप देखिए कि वो कुछ परसेंटेज तक ठीक होती जाएंगी। डॉक्टर विमल झांझड़ जो फैट को कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल इतनी खराब चीज है, फैट इतनी खराब चीज है, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड सारे जो फैट होते हैं ये एक जैसे होते हैं, हमें किसी भी तरीके का कोई फैट नहीं लेना चाहिए। तो उनको मैं बता दूं कि भाई जो हमारी साइंस ने आज तक जितने रिसर्च करे हैं, उसमें यही पाया कि बॉडी के लिए बहुत ही असेंशियल चीज है फैट। और फैट से क्या क्या फायदे होते हैं ये मैं बताऊं आपको। फैट एक एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, नंबर 1। यानी आपकी बॉडी में जो आप मील्स के बीच में जो आप एनर्जी यूज करते हैं, वो आप फैट की एनर्जी यूज करते हैं। और इससे जो आपको बार बार खाने की आदत नहीं होती, वरना आपको हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की आदत आपको पड़ जाएगी, और वो उससे आपको डायबिटीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फैट से सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है, और सेल का जो मेम्ब्रेन होता है बाहर का, वो किस चीज को अपने अंदर ले, किस चीज को बाहर निकाल ले, कैसे वो सारा काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसमें फैट बहुत ही ज्यादा सहायक होता है, काम करता है। और एक होता है इंसुलेशन, या कि स्किन के नीचे परत होती है फैट की, और उससे क्या होता है, इंसुलेशन, हमारी बॉडी अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखती है। ये मेन चीज है। और विटामिन की एब्जॉर्प्शन, कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ई है।
ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर फैट की क्वांटिटी नहीं होगी हमारे खाने में, तो ये हमारे बॉडी इन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और हमारे डाइजेशन में भी फैट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ ऑर्गन प्रोटेक्शन, जो ऑर्गन है हमारे वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स है, उनके ऊपर एक परत होती है, वो फैट की होती है, और फैट जो है ना उसकी प्रोटेक्शन करता है उससे। और ये स्मॉल अमाउंट में बहुत ही एसेंशियल चीज है। और ये हार्मोन्स को भी बनाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और एस्ट्रोजन हार्मोन है, और एड्रिनल हार्मोन है। ये हार्मोन इस ये बनते हैं फैट में ही होते हैं ये। तो ये चीजें जो है, ये मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, वो प्रॉपर वर्क करता है फैट से। तो फैट बहुत ही जरूरी चीज है। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमें किसी के कहने से कोई एक चीज अपने खाने में से निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो सारी चीजें एक बैलेंस डाइट लेते रहिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, और अपने टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करवाते रहिए, अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहिए। और फिर भी अगर कुछ ज्यादा चीज आपको दिक्कत लगे, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे किसी के बहकावे में आके कोई एक चीज अपने अगर डाइट में से निकाल लेंगे, तो आगे जाके डेफिशिएंसी हो जाएंगी, आपको दवाइयों के सहारे आगे जीना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप दवाइयों के सहारे जिएं, और मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।